हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। बर्हापीडं नटवर वपु करनयो करनिकारं बिभ्रद्वा सा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेनुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णिन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नां कपिः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनन्दनाय। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतप्रवरेभ्यो नमः। बालकृष्णलाल की जय। सर्व संतों सत्य सनातन धर्म बोल श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बाल कृष्ण लाल। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप ऋषियों के बीच में हुआ संवाद अपने जीवन में उतारने के लिए श्रवण कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ना ही मैं विद्वान, मैं कोई पढ़ा लिखा पंडित नहीं, मुझ में ना ही संतों जैसे गुण हैं। अपने मन की शांति के लिए आप लोगों का सहारा लेकर के मैं कभी कभी कुछ कहता हूं। मुझे ना आपसे गरज है
न कुछ वास्ता है, पर स्वार्थी होने के नाते यदि आपसे न मिलूं तो मैं सत्संग कैसे करूं? उस परमपिता के गुण गाने के लिए आपका बहाना ढूंढ लेता। किसी प्राणी विशेष को खुश करना ये मेरा लक्ष्य नहीं। मैं तो स्वार्थी हूं। जैसे तुलसीदास जी कहते, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी कहते कि मैं अपने सुख के लिए ये रामचरित लिख रहा। वैसे ही मेरी कथा मेरा अपना सुख है। यदि मेरे सुख में आप भी शरीक बन सकें, मुझे कोई एतराज नहीं। आज एक सज्जन गल कर रहे कि सुख ते दुख कियां मिलदा, बंदे दे कर्म हुंदे या के हुंदा। मैं बड़ा शर्मिंदा होया की पे मिगी जवाब गया। मैं उन्हें एक गल सुनाई, महाराज जिहदी हट्टी जिहड़ा सौदा नहीं, जे गाहक मंगै ते ओह कित्थों दे। मैं जदुआं दा जम्मे दा, मैं दुख नां दी चीज गै नहीं दिखी, मैं दुखै दा स्वरूप के सुना। मैं जो दिखिया मौजां दिखियां, सुख दिखे। दुख ते तां हुंदा जे मेरे पल्लिया किश गुआचदा। मैं खट्टी केड़ी कीती दी ही, केड़ी कमाई कीती दी ही जिहड़ी गुआची। मैं कुसी कन्ने लई आया हा जिहड़ा बिछड़ी है। मेरा कुन दोस्त हा जिहड़ा दुश्मन बनी है। बंधुओं, जब मेरा कुछ था ही नहीं तो मुझे दुख ही क्या हुआ। सचमुच ही उस परम पिता के चिंतन में कितना शाश्वत सुख है, यह जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। हमारी आशाओं का बढ़ना शायद दुख बन जावे, और जब हमारी आशाएं सीमित हो जाएं, आशाएं शून्य हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। सचमुच कभी मन परेशान हो उठता जब मेरे सफेद कपड़े पे दाग लग जाता था। मुझे धोने की आशा होती। आज मुझे आवश्यकता ही नहीं होती, एक दाग छोड़कर हजारों लगते रहे, मेरा क्या बिगड़ता। एक राजे की गल सुनांदे। राजा दुखी हुई है। राजे ने सारे सज्जने मित्रों की बिठाया, पूछन लगा, भाई मैं दुखी हुई हाँ, मेरे सुख का कोई तरीका है?
उन्हें आख्या तेरे सुखिया का कोई तरीका नहीं। कदे तुगी सुखी बंदे की चादर मिले, उस चादरी की अपने ऊपर ले कि तू सुखी हो जाना है। राजे ने सारे की आख्या सुखी बंदा तुको ओदी चादर मिगी दियो मैं सुखी, जिसी पुछन हुआ दुखी। राजे दे सारे जेड़े सैनिक है कर्मचारी दुखी हुई है की भी उन्हें सुखी बंदा नहीं सा लगता। उन्हें दिने राती तुपना शुरू किया। कुदे अद्धी रात ही 12 बजे रे तम 12 बजे दे की दिखिया कुदे कुल्ली दे विच कोई गीत गा। उन्हें कोल जी पूछया भाई सुखी है दुखी? अंदरा दा आवाज आई मैं परम सुखी, बहुत सुखी है। उन्हें आख्या यार ये सुखी ते साड़ा राजा दुखी है, तू अपनी चादर दे। उन्हें आख्या भाई मैं सुखी बड़ा पर मेरे को चादर नहीं है। जिसके पास चादर होगी वो दुखी तो होगा। चादर का अर्थ आशाएं। एक बारी बादशाह सिकंदर जेड़ा ओदी गल सुनांदे ओ कुदै जादा ते सिकंदर पीरें फकीरें की बड़ा मनदा। रस्ते च एक दरवेश मिलिया, अलमस्त फकीर मिलिया। सिकंदर ने उसी मत्था टेकिया, आख लगा महाराज आशीर्वाद दियो। बाबे दी कोई अपनी मौज ही। आख लगा सिकंदर आशीर्वाद के देना। तू मिगी एक खप्पर आटे कन्ने भरियानी दे दाने कन्ने एदे बदले च मैं तुगी दुनिया दी दौलत दे। सिकंदर ने आख्या महाराज तुस मिगी खप्पर दियो ते मैं आटे दाने कन्ने परा मिगी शर्म आउंदी। मैं दुनिया दी संपत्ति लुटी दी है, मैं हीरे मोती कन्ने भरना। आख दे उस खप्पर दे विच हीरे मोती पाना शुरू हुई। खजाना खत्म होइया पर खप्पर नहीं पहुंचा। उन्हें दिखा ये की ऐसा कारण है। बड़ी गौर करने विचार किया, कोई सुराख नहीं। ये कुत्थे जाद आए पाएगा कोई जादू है। महात्मा जी कोल गए, बाबा जी ये के जादू है, ये तो भरोंदा है नहीं। उन्हें आख्या सिकंदर इकड़ी दुनिया नहीं, ये कोला उपरे ते खल्ले 13 लोग और इस दुनिया की छोड़िए इसी भूलोका, इस भूलोक की छोड़िए भुवा स्वा महाजना तपा सत्य ते एदे कोला खल्ले जिहड़े लोग न 6 उन्हें सारे दी संपत्ति इकट्ठी करी उड़े ते खप्पर नहीं भरोचदा। उन्हें पूछया खप्पर केड़ी धात दा है? आखन लगे एक उसे तेरे जने सिर फिरे दा खप्पर है। कोई तेरे जनिया बंदा उहदे सिरे दी खोपड़ी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਛ ਪਾ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੱਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਣਾ ਮੰਗਣਾ। सिकंदर ने हाथ जोड़ी उड़े, पिछुआ मरी गया बेचारा, पर ज्ञान हुई है कि बंदे दी खोपड़ी जिहड़ी है इहदियां आशां कदे भरोंदियां नहीं है। आशाओं के समुद्र में गोते खाने वाले हम लोग सचमुच ही हमारे लिए मुश्किल बन चुका है भगवान का चिंतन करें। चंगी के नहीं लगती जे कोई परमात्मा संबंधी गल हुए, साढ़े उद्धार की गल हुए सही चंगी नहीं लगती। जेड़ी साढ़े विनाश की गल है वो बड़ी शैल लगती। उद्धार कठिन है और विनाश सहज। ऊपर चढ़ना औखा है। जे कुछ लिफ्ट हुए कोई गुरुए का आशीर्वाद लगे तो गल वखरी है, सौखा बनी जा। ना ऊपर चढ़ना औखा है ते उतरने लिए जिथों मर्जी सिरे का भार छाल मारो, थल्ले आना आसान है। मैं तो आपसे वर्णन कर रहा था हमारी आशाओं का जाल हमें दुख में फंसाता, पर कोई अपनी आशाएं तोड़ ना दे। कहीं धोबी के कुत्ते न बन जावे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जो संसारिक लोग हैं उनका जीवन आशाओं में, वह लोग सचमुच ही इन संसारिक वस्तुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथी एक बारी मेरी सिलमा दसन लई मेरे कोला सुनोई। जिले मैं गया मेरे कोला सुनोई, जिसले जाग आई मिगी तो मैं देखिया एक बंदा सरंगी बजादा ते ओदे कोल कोई कुड़ी नच्चा करती, इसलिए भी सरंगी उपरा इहदा मन चुकुआ ते मेरे वाले पासे लगे। कुड़ी नच्ची नच्ची है थकी, बंदे ने सरंगी उपर हथ नहीं पकड़ी। मिगी इन्ना सारा गया सिलमा लभा। इं आखो जियां मिगी दुनिया का खजाना लभी आ। मिगी उन्हें आख्या असी डाली लाई लिया, हुण रोज सिलमे दसदा कर, पर मुझे वही मिला कि मुझे तो अपने यार से वास्ता, दुनिया की गरज ही क्या है। मेरी बातों को आप कहीं उपदेश ना मानना, उदय मेरिया गल्लां शिक्षा नहीं समझन लई पवे। ये आखो पे इं कम हुंदा ना ते मस्टंडा मस्ते दा लोगों की ज्ञान सुनाने का बहाने ठग्या करता। गीता का आपको वचन याद होगा,
भगवान कहते बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्ज। भगवान कहते रे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म बीत गए। आज ठीक है कोई बच्चा है कोई बुढ़ा है, पर कदे बच्चे का पिछला जन्म मलाइए उम्र काउंट करो तो बच्चा बुढ़े को बड़ा बन जाता। अनेकानेक जन्मों से इस भव सागर के थपेड़ों में कहीं किनारा सूझा नहीं। उन्हें पूछा, महाराज मेरी 7 रोज उम्र रही ता मैं के काम करा, मिगी मुक्ति मिली सकती है? आखन लगे भाई मुक्ति बड़ी सौखी है, जिस वेले कोई चाह उससे वेले मुक्ति ले ले। शायद दुकान उपर सौदा लेंदे चिर लगे देर होई जा, पर मुक्ति प्राप्त कर दे देर नहीं लगती। पर कुसी जेड़ा साधक है, जिन्हें गुरु दी शरण च रही है, जिंदगी बिताई दी है, ओदे लिए मुक्ति बड़ी आसान है। आखन लगे राजा मुक्ति 2 प्रकार दी हुंदी, तू सही ते नहीं गे जाग्या देना। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। मुनि सुखदेव जी आख्या दे राजा मोक्ष 2 प्रकार दा है, एक सद्यो मुक्ति ते दुई क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति हुंदी जेले मन करे ओले मुक्त होई। आखन लगी महाराज ता मेरा 7 देने दा टाइम है, मिगी वे कड़ी सिखाओ मैं मुक्त होई जा। ओदा के तरीका है? मुनि जी आखते कि पद्म आसन च बेहिए चापी मारी है बौना, चौकड़ी मारी तन चौकड़ी मार दे खब्बे पैर दी अड्डी कन्ने अपना गुदा द्वार बंद करना। ध्यान मुद्रा च बौना, तर्जनी ते अंगूठा दोए जुड़े दे होन। फिर अपनी सज्जी नासिका बंद करिए, खब्बे पासे साह लेना शुरू करना। सागी लेंदे जाना छोड़ना नहीं। जिसले साह तुंदा पूरा अंदर ले लिया, फिर उस प्राणायाम दे बाद अपनी नाभि को उपरे, नाभि आखदे सुन्नी, इस नाभि को उपरे एक कल्पना दे कन्ने सहस्र दल कमल बनाना। ख्याल नहीं गए कमल बनाइए, उस कमल दे गब्बे जिड़ा अपना इष्ट है, अपने इष्ट की बिठाई है परमात्मा की। फिर उदा मानसिक पूजन करना, पर उससे भी पासिया साड़ा जिड़ा बाहर नहीं जा। जिले पूजन कीता ते मानसिक उसी दंडवत करना। इन्नी चिरेगी
की हुंदा उवे जिहड़ा स्वरूप है इत्थों वाला उसकी भ्रिकुटी दे विच ले आउणा मस्तक दे विच इत्थे आंदे गए प्राण निकली जांदे ओ सद्यो मुक्ति हुंदी। राजे ने आख्या महाराज इकड़ी मुक्ति नहीं मिगी आउंदी उहां कुदै तुस भी नहीं साह डकी घर बवे मेरा जुम्मे चढ़ी जाओ। बड़े बड़े साधु अड्डियां गोडे रगड़ी है बई उनके कोला नहीं होया। राजा कहते गुरुजी ये मेरी समझ से बाहर है आप मुझे क्रम मुक्ति सुनावें। उन्होंने कहा हे राजन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे राजन क्रम मुक्ति इस प्रकार है कि संतों की शरण में बैठो भगवान की कथा सुनो कीर्तन करो पूजन करो मनन करो फिर भगवान के नौकर बन जाओ उनके मित्र बन जाओ और अपना आप ही उन्हें सौंप दो। ये क्रम राजे ने आख्या था हमारा तुस्मी की पहली पौड़ी को सुनाना शुरू करो। मिगी परमात्मा की कथा गै सही नहीं मिगी परमात्मा के दिव्य अवतारें का वर्णन सुनाओ। राजा परीक्षित गंगा की पवित्र वेदी पर बैठे हुए मुनि सुखदेव जी महाराज से भगवत ज्ञान सुन रहे। ज्ञान सुनते सुनते उनकी आशाएं बढ़ती जा रही। ये मन करेगा मैं और सुना और सीखा। मने दी भी अपनी के मौज हुंदी किश सियाने मने लई आखेदा मन सरोज संपत्ति सलील बढ़त बढ़त बढ़ी जाए घटत घटत सुना फिरी घटे मन सरोज को मिलाए। ये जिड़ा मन है एक कमले दा फुल है ते जिड़ी संपत्ति है ये पानी है। जियां तलाब दे विच पानी वधे कमले दा फुल उपर चली जांदा। कदे राती बरखा वरे तलाब च 10 फुट पानी वधे ते 10 फुट कमले दी नाल वधी जांदी फुल भी उपर। पानी दे वधदे गए जियां उदी डंडी वधी इयां संपत्ति दे वधदे गए ये मन उपर टुरी जांदा चली ते जांदा घटत घटत सुना फिरी घट। जिले पानी सुकन लगदा ते कमले दा फुल खल नहीं आई सकता। बधी गया है रातों रात पर थले नहीं आई सकता। वो उपर गए मन सरोज को मिला है वो कमलाई जाता। वह हालत इस मने दी। संपत्ति आपकी भौतिक हो या आध्यात्मिक हो जिहड़ी पानी रूपी संपत्ति है वो दुनियादारी दी हुए या पारलौकिक आध्यात्मिक हुए जिले मन ऊपर चढ़ी जा फिर थले नहीं आता।
राजा परीक्षित दा मन परमात्मा दी कथा च लगी है। राजा मुनि गी आखदे महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, तुस मिगी दिव्य ज्ञान सुनाओ। महाराज जी परमेश्वर ता निराकार है, वो सच्चिदानंद है। परमेश्वर जिहड़ा है सत चित आनंद है। उस परमात्मा की गर्ज के बनी के कोई रूप धारिए दुनिया चाहिए, कुछ कन्ने लड़े कुछ की मारे। मुनि सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, ही राजन इसमें कोई शक नहीं कि भगवान ज्योति स्वरूप है, प्रकाशवान है, पर फिर भी रूप रंग से परे। परमात्मा का रूप रंग कोई नहीं। जिसले उदा रूप रंग गए कोई नहीं, वो कदे किश बनी आंदा कदे किश बनी आंदा। उसी गर्ज के बनी भगवान को क्या आवश्यकता है कि अपने विकृत रूपों से अपनी हंसी करवाए। कदे भगवान बरा बनी आए जंदा या सूर बनेगा, कदे अद्धा शेर ते अद्धा बंदा बनेगा, कदे खजोपड़ कछुआ बनेगा, कदे मच्छी बनेगा। भगवान को इन नीच योनियों में आने की आवश्यकता क्या है? मुनि सुखदेव जी कहते, हे राजन इस संसार के रचयिता, इसके पालक और संहर्ता वो स्वयं है। लेकिन जिस समय उनके सृष्टि क्रम में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती, जिस वेले उनकी बनाई दी सृष्टि दे विच कोई रुकावट अड़चन आई जाती, कदे अपने बंदे भेजदा जिन्हें पैगंबर आ पैगाम देने वाले, संत फकीर भेजदा जिसले उनके कोला भी काम नहीं चले ते आपू आई जाता। एक बारी नहीं, वो कई बारी इस धरती पर आया, आपू का नियम बनांदा है, आपू का तोड़ी होता है। मेरे बारे च कुछ आखी तो सकता नहीं, पर मते लोगों का आखना है कि भगवान दर्शन देंगे। दर्शन देंदेगा उन्हें अखियों दे राहें दर्शन देन, कन्ने दे राहें देन, जे शक्ल सूरत बनी आन ते अखियां दिखी लैन, जे ज्ञान बनी आन भगवान ते कन सुनी लैन, जे कोई खुशबूदार बनन ते नक सिंगी लै। दिंदे बने दर्शन। जे मेरे जने पापी है कि नहीं दिते, तो मिगी ये भी आखने का हक नहीं पुछदा वो नहीं दिंदा होना दर्शन। लेकिन आते
माना कि दुनिया में अंधविश्वास ज्यादा है। सारी दुनिया च भेड़ चाल है, अंधविश्वास है। जे बापू ने खूह लवाया, पानी लूना आंदा ते सारे लूना का पीना, कोई गल नहीं। ये भेड़ चाल एक दूए दी नुक्ता चीनी करी उड़दे, पर चलदे सारे। गुस्से रब दा फरिश्ता राम मनी लिया, गुस्से राम दा विरोध किया शाम मनी बैठ। गुस्से राम शाम नहीं मनिया, भगवान बुद्ध जा वर्धमान महावीर मनिया। जे उस कड़े सकंजे च कोई नहीं फसिया ते भाई मुहम्मद मनी लिया, ईसा मनिया, नानक मनिया, कबीर मनिया। जे कुसै कड़े पासे भी नहीं ते चलो लैनिन वाले पासे गए सही भी, उहदे विच भी भगवान ने शक्ति करेगी। बंधुओं, वही क्या आप भी अवतार हो। मेरे तुंदे जने भी अवतार न, पर बेचारे इं खुदे कोठड़ी फसे दे, चेता गए नहीं आस के। जे चेता आई भी जाते करी भी के लगे। अस पहले गए ऐसे आशाएं दे तांते च फसे दियां, साड़ी सोच के नहीं उठू तक हुई थी। मुनि सुखदेव जी आखदे राजा, परमात्मा ने युगें युगें च कई अवतार ले, मिगी सारे जदुएं दी सृष्टि बनी दी अदुएं दा ते नहीं पता। कौन आख्या दे? मुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित की सुना कर दे कि पता नहीं किन्ने अवतार हुए ये। आखदे मैं तुगी इस कड़े कल्प दी गल सुनाना, जिस वेले धरती पानी दे विच विलीन होई, पानी दे थल्ले चलिए, तो परमात्मा ने अवतार लेना सोचा। मैं सोचा ना मोए दे कुसी कुसी गीता सुनानी, जींदे ही सुनाई आओ। की पता तुसें कुत्थे ढाई उड़ना कुछ। पर बंधुओं, जिस शरीर के साथ इतना मोह है, मलमूत्र का भांडा है, यदि फूट जाए तो अच्छी बात है। मैं तो आपसे वर्णन कर रहा था तो सेहत नहीं गिरे, सुते थे जागे रहे। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। मुनि सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, श्री राजन
देवताओं ने जिस समय पुकार की, हे प्रभु आओ इस पृथ्वी का उद्धार करो, देवताओं के मध्य में ब्रह्मा बैठे थे। ब्रह्मा को एक छींक आई और छींक के साथ एक छोटा सा दाना निकला। दाना क्या, देखते ही देखते एक विशाल काय वराह बन गया। बोलो वराह भगवान की जय। वराह दे सूर्य साढ़े लोकें च किन्नी गलत फहमी है। कदें कदें सुनना आखदे जिहड़े हिंदू तां बनन हुंदा जे सूर्य दा मास खाना। बड़े लोगों को सुनना, जिसे भगवान का अवतार माना हम उसे ही खाने वाले हैं। बराह भगवान का अवतार हुआ, देखते ही देखते समुद्र में चले गए और पृथ्वी को अपनी सूंड पर उठाया, उसे अपनी सुंडी पर चुकी है 12 ने अजे मसा अद्धी जी बार रखी, अद्धी पानी च गई। हिरण्याक्ष ने परमानंद पर बड़ी बड़ी गदा मारी, गदा दे गुर्जर, जिसले गुर्जर ने बार किया भगवान ने धरती उत्थे में छोड़ दिया। जिसने धरती उत्थे छोड़ी आप पानी गुला बाहर आए, उस हिरण्याक्ष भी अपनी सुंडी रखने मारी लिया, जिनकी सुनहरी सुंडी बड़ी सरत होंगी, अपनी सुंडी करने में उसी मारी लिया ते काम समाप्त कर लिया। कुछ वेला अपना रूप जोड़ा फिर छुपा लिया। भगवान दुनिया में आते हैं, उनका ये ज्ञान नहीं कि किस रूप से आते हैं, जिस रूप से आने से उनके भक्तों का कल्याण हो सके, उन्हें परम तेरी भलाई हो सके, भगवान उससे करे रूप बचाने की कोशिश करते। उजला कम करने बाद टुरी जाना, ये नहीं दिखते रहना पे मिगी पिछुआ ताड़ियां बजाते नहीं। ये शैल है जेड़े इस इंतजार च बैठे रहन कि मेरी कोई सिफत करोगे, ओदी प्रशंसा नहीं होती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हे अर्जुन, तेरा कर्म करने के लिए अधिकार है, फल की इच्छा भोगने के लिए नहीं। राजा परीक्षित पूछन लगा, महाराज जी ऐसा पराक्रमी योद्धा कौन है जिड़ा परमात्मा कन्ने लड़ने लिए आया? मुनि सुखदेव जी आखते वो परमात्मा का गया सक्का निक्का है जिड़ा लड़न आया। जिस आपको पालिया था अजू है लड़ने गया है। आप हिस्ट्री को अपनी मैथोलॉजी से जोड़ दें, सचमुच ही सारी कथाएं सामान्य होंगी। अज्जे दियां गल्लें की पुरानियां कन्ने जोड़े बराबर के होंगी।
मुनि सुखदेव जी आखन लगे, राजा वो जिहड़ा बंदा हा हिरण्याक्ष, वो कश्यप मुनि दा पुत्र। कश्यप मुनि दियां दो रानियां ही, एक दा नाम अदिति है ते दूई दा नाम दिति है। अदिति विचा देवता पैदा होए, दिति बांझ ही। दरअसल कश्यप मुनि की एक ख्याल गया ना कि ये भी मेरी घरैली है। एक दिन शाम का वक्त, कश्यप मुनि जा दे ते दिति बैठी दी सी। दिति ने प्रणाम किया। कश्यप पूछन लगे, देवी तू कौन है? उन्हें आख्या, महाराज मैं तुमरी घरैली हाँ, तुसे मिगी याद गया भुलाई उड़े। आख दे, देवी गलती हुई, तू मेरे कोला वरदान मंग। उन्हें आख्या, महाराज मिगी एक पुत्र दे, मैं कामा तुरा, मिगी उन्हें उन्हें एक पुत्र दे। कश्यप मुनि आख दे, देवी तुगी पुत्र देना मेरा फर्ज है ते तेरा अधिकार है, पर ये समान ठीक नहीं। ये त्रिकाल संध्या का समा, सूरज गुरूब होया दा, इसलिए शिव जी के गम विच रह रहे, तू अठ छोड़ी दे। दिति ने आख्या, महाराज जे तुस मिगी पुत्र नहीं देगे हो तो मैं आत्महत्या करी लो। नारी जाति में बहुत पुरानी ये बात है। जब उनकी कोई बात नहीं मानी जाती, वो खुद मरने को तैयार हो जाती। कश्यप मुनि कहते, देवी मुझे पत्नी व्रत निभाने के लिए तुझे पुत्र देना ही होगा। जिसलिए उन्हें पुत्र देने लिए वीर्य दान दिता। आख दे, देवी तेरे पुत्र ते होग, पर बड़ा पापी क्रूर हो। देवी ने आख्या, मैंने यह पुत्र नहीं चाहिए। गर्भ धारण किए हुए 100 वर्ष हो गए। देवी गर्भ नहीं छोड़ती कि मैं पापी पुत्र पैदा नहीं करूं, लेकिन मजे की बात थी कि गर्भ खाली था, गर्भ में पुत्र ही नहीं। होना ते हुए जो उन्हें सोचेगा। भगवान की बड़ी मर्जी हुई। उधर दिति का गर्भ भरना है, उधर भगवान दे जिहड़े अपने पहरेदार ने वो दुष्ट हुई। एक दिन भगवान ने जय ते विजय की आख्या, तुस बार खलोवो ते मैं आराम करन लगा। गुस्से की अंदर नहीं आउंदे। जियां बार खड़ोते, औरतें कुछ पूछने की जरूरत नहीं की। 4 मानस पुत्र उठी आए। मानस पुत्र आखते जिहड़े योनिज नहीं हो, अस सारे लोग योनिज हाँ,
योनि कोला उत्पन्न होए दियां वो मन कोला उत्पन्न होए दे। उनके नां है सनक, सनंदन, सनत ते सनातन। उन्हें आख्या भाई अस परमात्मा दे दीदार आस्ते आए हैं दर्शन करने। सनक सनंदन की गल सुनी तो जय विजय आखन लगे नहीं, परमात्मा ने थाके दा गया हो गया, पर उनदे विच भी मती आकड़ ही। उन्हें अपने कोला भी वध गल्लां कीतियां, परमात्मा कोल नहीं जानते। वो आखन लगे जी परमात्मा सौन लई पिया ते जागने वाला कौन रहा? मेरी गल समझ आई ना? अस मंदिर शेज बिछाने आखने भगवान सही जाओ, लेकिन नास्तिक होने के नाते प्रश्न पैदा होता कि यदि भगवान सो गए तो ये सृष्टि चक्र कैसे चलेगा? वैसे ही हमारा फर्ज बनता है उन्हें ये स्वालना, उन्हें सवेरे दातन देनी। असें उस पत्थर की मूर्ति च जीवादान किते दा सच्ची मुच्ची उसी जींदा समझेगा। मन्निया उहदे सामने चोरी चकारी करी लैचे, पर कीते दा ते उसी जींदा है ना। मैं तुसे एवें गए एकड़ी गल करिए अठा तुंदे गल जय विजय आखन लगे असें अंदर नहीं जान देना। उन्हें चौने शाप दे दिता, मूर्खो परमात्मा दे कोल रोंदे रोंदे तुसें की अभिमान हुई है। जाओ 7 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। उन्हें होश आई, उनके करचे हाथ जोड़े, महाराज जी साढ़े कोला गलती हुई, प्रभुता पाई के ही मदना, जिसी कुर्सी थोई जा कुर्सी मिल देगा नशा हो जाता। उन्हें आख्या साड़ा कोई दोष नहीं, ये दोष ते इस कुर्सी का हजे दा पर बैठे हुए। उन्हें आख्या साड़ा शाप मिथ्या नहीं हो सकता, जिस 7 जन्मे ले नहीं तुसेंगी 3 जन्मे ले राक्षस बनना है। उससे वेले वो चोला छुटिया, वो जिहड़ी कश्यप मुनि दी पत्नी माता दिती ही ओदे गर्भ दे विच दोए चली। जी अज कोई लीडर मरवाई उड़ा कुछ है तो गुस्सा नहीं करता। इत्थे रब दी भी ये कड़ी पालसी रही, अपने थोड़े जे चक्रे की चलाने लई उन्हें जागते ही मरवाई उड़िया बेचारे। आपू थोड़े आख्या गया, खुआया ते भगते कोला। माता दिती के गर्भ में दोनों जय और विजय चले आए। उनका तेज इस प्रकार हुआ कि गर्भ के बीच जाने से सूरज चंद्रमा इत्यादि ग्रहों नक्षत्रों की ज्योति विलीन होने लगी। प्रकाश मंदम हुई है। कश्यप मुनि आखते देवी ये जिड़ा तू पाप रखे दा अंदर इसी की नहीं बाहर कर दी। आखन लगी महाराज ये पापी होंगन ते फिर के करो। कश्यप ने आख्या पापी ते बनने हैं, कदे किकरे दा बूटा लाइए अंबे दी प्यून थोड़े होंदे।
ये तो भी पहले सोचना चाहिए उन ते तुगी जन्म देने गए पाओ। उस समय माता दिति को प्रसव हुआ और 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। एक दियां अखां सुनने वाला लेखा पीलियां ही, ओदा नां हिरण्याक्ष रखे, ते दूए दा नां हिरण्यकशिपु रखे। वो बच्चे ने सियान जिले जम्मे जिहड़े राक्षस पुत्र हुंदे उनका बचपन नहीं हुंदा, वो जमदे गए जवान हो जांदे। उन्हें दोने की कुदरती कवच लगे दे हथियार उनके कोल। उन्हें अपने मां प्यो की मत्था टेकिया ते अपनी दुनिया वखरी बनाई दी। कदे कदे मैं सोचना जिले मेरे को गलती हो जाती, अपनी गलती मनदा नहीं, उन्हें आखना भगवान गलती करवाने वाला ते तू है ना, जी चंगे काम तू करवाना है ते माड़े भी तू करवाना। मैं कोई चंगा सोचिए थोड़े करेगा, जे तू मेरी बुद्ध के नहीं गलत कमे वाले पासे ले ते मैं गलती की करा। पर इकड़ी गल आखिए खलासी नहीं होती बंधुओं, गलतियों की सजा भोगनी ही होगी। अज मन्निया तुंदा भाईचारा है, उहदे कन्ने उसी कोई कुछ गड़प्पा दईए, कोई रिश्वत दईए, रब की मनाई रखे दा उकड़ा पाप ते एक दिन जार होना गया जिहड़ा तुसीं चोरी कीता। उन्हें दों भराएं दे विच जिहड़ा हिरण्याक्ष हा, उसकी परमात्मा ने वराह दा रूप धारिए मारिया। लोकें की शांत कीता। समय समय पर साढ़े पापियों का फल साढ़े सामने आउंदा, जिहड़ा कुसे फोड़े निकलते जिस वेले फोड़े निकलते बरसांती ते मिठा खादे दा हुंदा सोए दा। जिले निकले दे उल्ले थोड़े मिठा खा दा, पर नहीं वो पुराना मवाद निकलना है। आज दुखी होने कभी यूं कहते हैं फलाना उग्रवादी है, फलाने ने उसको मार दिया, परिवार रोता रहा। बंधुओं, किसी का कोई दोष नहीं। अगर गहराई से देखें तो अपने ही किए हुए पुण्य और पापों के फल हम यहां भोग रहे हैं। आपको फल भोगने के लिए कहीं आकाश के ऊपर कैवन नहीं बने हुए यहां जाना, कुदै बखरे कोठे नहीं बनाए दे जिथे तुसीं जाना। इत्थे गए सारे फल भोगने। ये गल वखरी है। अज बंदे कल जानवर बन गए। बंदे कोला देवते बनने दे लखन साढ़े च लभदे नहीं। उन्हां डंगर ते बन गए। इत्थे गए पापियों दे फल भोगने, कुदै दूर नहीं जाना।
बोल श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। बाल कृष्ण लाल सर्व संतों की सत्य सनातन धर्म। अजे समा तुंदा थोड़ा जिहा बाकी है। इं लग्या दा कि सोचे दे चिर होई आ, देर होई। बल्ले बल्ले बटाले दे लोकें शनिवार गिद्धी जाना। आज सोमवार उन्हें शनिवार गिद्धना प्रवचन ले, ऐतवार मुक्की जाना। फिर सोचना उनको और जन्ने जेड़ा डर तुसेंगे फसे दा ना, ये डर भी चुकी जाना थोड़े दिनेंगी अजे लगे। शायद कहने पंजाब नहीं होंगे। मैं जिस दिन जम्मू प्रोग्राम छोड़े उस दिन मैं दो विचार थे। यहाँ से उसका जंगल से चले जाना, तो यहाँ अमेरिका चले जाना। लेकिन दो विचार छुट्टी तो कंपाउंड में मेरी पंजाब होने चाहिए। जदू मैं पहले बारी पंजाब च आया 27 जुलाई की 86 घरा दा सब कुछ मनसी आया। की मनसी आया कि मैं केड़ा वापस आना परतोई है। तुसें कुछ कुर्ता करता ते लाए दा होगा ना, फिर बची जागे हो आऊं ते अग्गे गए सीधा सीधा। ओले मिगी थोड़ा थोड़ा डर हा। बल्ले बल्ले वो डर खुशी च बदली आ। हूं कुदै डरे दा नाम निशान, ये तुंदे आला डर भी चुकी जाना। जींदे जींदे चुकाई लो ते बाल कृष्ण लाल। मैं तुसें आखदा नहीं, तुंदी कथा मुक्की है ना। मैं यहाँ गल करे दा, कोई 2 रुपये चाड़दा, कोई 100 चाड़दा। तो सोच दे जेड़ा असें सुनिया पैसे दे कन्ने मुक्की जा। जेदे कोला कोई चीज लैचे उसी बदले च कुछ ना कुछ देने पौंदा। इस कड़े जान नहीं ते अगले से देने पौंदा। मैं भी नहीं चाहता मेरे कोला मुफ्त कोई सौदा ले जा, पर जेड़ी तुंदे वाली करंसी है ना, ये मेरे वाली गवर्नमेंट च नहीं चलती। जे दक्षिणा कोई देना चाहता हुए, सवेरे सवेरे सत्संग करे, मेरी आदत बनी दी जिस ग्रां जाना उथों दियां गलियां देखते रहना, उत्थे राम नाम आखना सुनना। पर मिगी किश तुंदे चेहरे गी दिखी आखदे झक आवे दा, तुसें आखना बाबा जी अस कियां जागे।
पर चलो जे तुसें दखना मकानी हुए कल सवेरे अपने अपने कर गए तुसें कीर्तन करी लेना सवेला नाइए मैं समझूंगा मेरी दखना मुक्ति पर परसों प्रभात फेरी जागी कल नहीं जाना। बाल कृष्ण लाल की सर्व संतों सत्य सनातन धर्म। आपकी दूसरी सभा का समय प्राय समाप्त होने को है। आप सभी बैठे बैठे आरती करें और फिर उसके बाद ओम जय जगदीश हरे बैठिए। भक्त जनों के संकट दास जो ध्यावे फल करुणा के सागर तुम मैं मूर्ख खल कामी अगोचर सब
सियापति रामचंद्र की।